अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऊँट कटारा। आज मैं ऊँट कटारा के हवाले से आप लोगों को कुछ चंद एक बातें बताऊँगा, क्योंकि ये मुझसे सवाल हुआ कि ऊँट कटारा क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या है और नुकसानात क्या है। तो ऊँट कटारा के हवाले से चंद एक बातें करूँगा शॉर्ट टाइम में, और आप ख़ुद इसका नुस्खा बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। तो ऊँट कटारा जो है ये एक खारदार बूटी होता है। इसे उर्दू में ऊँट कटारा कहते हैं, अरबी में अशवल जमल और फ़ारसी में शुतरखार कहा जाता है। फ़ारसी में शुतरखार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको ऊँट बड़े शौक़ से खाता है इस के पल को। इसके ऊपर पल लगते हैं, एक गोल नुमा बूटी होता है। अमूमन रोडों के किनारे या ऐसे वीरानों में मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है कि ये गोल से बूटी होता है। इसके ऊपर फल भी लगते हैं और इसके किनारे से खार निकले होते हैं, कांटे होते हैं। तो इसका मिजाज गर्म तीसरे दर्जे का और खुश्क भी तीसरे दर्जे का है। तो गर्म खुश्क बूटी है जो तीसरे दर्जे का है। इसका इस्तेमाल जो है अमूमन मैदे के लिए यूज़ होता है, हाजमे के लिए, दर्दों के लिए यूज़ होता है, यारकान के लिए यूज़ होता है, और स्पेशली जो ये काम करता है ये हाजमे के लिए काम करता है। और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है, जो लोग बहुत ज़्यादा इसको गैर तरीके से यूज़ करें। और बाज़ लोग इसको दर्दों के लिए यूज़ करते हैं, बाज़ लोग इसको यारकान के लिए तरह तरीके से अपने बनाते हैं। और फिर एक क्वेश्चन में ये भी हुआ कि हमने ये सुना है कि इसको मर्द हज़रात स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि मर्द हज़रात इसको किस तरीके से बनाए और कैसे इस्तेमाल करें और किस बीमारी के लिए ये काम करता है। तो नौजवान लोग स्पेशली ये मेरा बात सुन ले, ये वीडियो उन नौजवानों के लिए है जिनको इस जड़ी बूटी का फ़ायदा उठाना चाहिए स्पेशली। तो ये बता रहा हूँ कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैंने आपको अभी बता दिया कि किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है। तो अभी बता रहा हूँ मैं आपको कि स्पेशली नौजवानों के लिए। अब ये वीडियो यहाँ पर लेडीज़ न देखें क्योंकि ये सिर्फ नौजवानों के लिए है। जिन नौजवानों को अमसाक का मसला है, अमसाक मतलब उनको तनाव का मसला आ रहा है, सख्ती का मसला है जिसे आम ज़बान में कहते हैं, वो नौजवान इस जड़ी बूटी को जहाँ नज़र आए वहाँ से इसको उखाड़े, ठीक है, निकाल के इसकी जड़ होती है, उस जड़ को आप पहले तो साफ़ करें। उसको सफाई करने के बाद चाकू से या किसी ब्लेड से उस जड़ को थोड़ा थोड़ा करके छीलें। आप उस जड़ को जब छीलेंगे तो उस जड़ का जो छिलका होता है वो छिलका आपके काम का है उन नौजवानों के लिए जो जिनको ये सख्ती का मसला आ रहा है, जो कहते हैं कि हम इससे दवाई बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं। तो उस छिलके को लेकर आपने यहाँ से निकाल लेना है। छिलका तकरीबन आप निकाले कोई 20-25 ग्राम, ज़्यादा नहीं, 20-25 ग्राम छिलके का जब वज़न हो गया, इसको आप सुखाने के लिए धूप पे रख दें। आप इसको 1 से 2 दिनों में इसको सुखा देंगे मुकम्मल तौर पे। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, आप इसको देखेंगे और आपको कंफर्म हो गया कि अब ये खुश्क हो गया, इसको आपने पीसना है। जब आपने इसको पीस लिया, इससे आपने कैप्सूल भरने हैं। कैप्सूल आपने कितने भरने हैं? 40 कैप्सूल आपने इसके भरने हैं। इसको आपने सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ एक कैप्सूल यूज़ करना है। अब कैप्सूल का आपको बताऊं कि इसका 500 mg कैप्सूल आपने भरना है। 500 mg कैप्सूल भर के सुबह शाम एक एक कैप्सूल ताज़ा पानी के साथ आप लें। खाना खाने के बाद सुबह शाम एक एक कैप्सूल लें। 10 दिनों के अंदर अंदर आपका अमसाक का मसला ख़त्म होगा, लेकिन आपने 20 दिन खाना है ताकि मुकम्मल तौर मुस्तकिल तौर पर ये आपको फ़ायदा दे सके। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इसको सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।